हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट ए डिफाइंड है 1 2 3। हमें निकालनी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो ऑर्डर पेयर 1,2 को कंटेन करेगी। तो इस क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक रिलेशन आर है, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ए क्रॉस ए, राइट। तो अगर हम ए क्रॉस ए लिखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा क्या होता है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये ऑर्डर पेयर 1,2 को भी कंटेन कर रहा है, राइट। तो ये एक हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई रिलेशन पॉसिबल है जो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो और जो ऑर्डर पेयर 1,2 को भी कंटेन करे? तो हम ले लेते हैं रिलेशन R1। तो रिलेशन क्या होना चाहिए R1? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और यहाँ पर सेट क्या दे रखा है, सेट है A 1 2 3। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या एलिमेंट आने चाहिए इसमें, 1 1 2 2 और 3 3। ये रिलेशन R1 में होना चाहिए। अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है विच इज़ की ऑर्डर पेयर 1,2 है, वो रिलेशन R1 में कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रिलेशन 1,2 को ऐड कर दिया। अब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट। क्या जो रिलेशन R1 है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? आओ चेक करते हैं। यहाँ पर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो दैट मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। क्या रिलेशन सिमेट्रिक होएगा? 1,2 है तो 2,1 भी है, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, राइट। क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है? यहाँ पर रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाते हैं, रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए हम दिखाते हैं कि अगर पेयर ए कोमा बी रिलेशन आर में है, बी कोमा सी रिलेशन आर में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए, राइट। क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन R1? तो 1,1 है, 1,2 है, 1,2 है, 2,2 है, 2,1 है, 2,1 भी रिलेशन R1 में है, ठीक है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अभी तक हमने दो रिलेशन काउंट कर लिए हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या इसके अलावा और कोई रिलेशन यहाँ पर मिलेगा? आओ चेक करते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन R1 कंस्ट्रक्ट किया है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और 1,2 ऑर्डर पेयर को कंटेन भी कर रहा है। तो यानी अगर कोई और रिलेशन R2 होएगा तो उसके अंदर R1 तो होएगा ही होएगा, इसके अलावा और एलिमेंट आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं जो R1 में नहीं है। तो यहाँ पर हमने से एलिमेंट ले लिया है R1 यूनियन 1,3, ठीक है। इस एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर रिलेशन R2 क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स को जल्दी से यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 1,2 2,1 और एडिशनल एलिमेंट जो हमने ऐड किया है विच इज़ 1,3। अभी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को क्या बनाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, राइट। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब एलिमेंट 1 3 को ऐड किया है तो रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 को ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर 3,1 को ऐड किया और 1,2 है तो रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए 3,2 को ऐड करना पड़ेगा। अब अगेन 3,2 है, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए 2,3 को ऐड करना पड़ेगा,
राइट। तो यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है और अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, राइट। तो ये रिलेशन R2 किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेशन R के इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने जैसे ही एक एलिमेंट 1,3 को ऐड किया तो जो R2 जो इक्विवेलेंस रिलेशन होएगा वो रिलेशन R के इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ पर हम 1,3 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ले ले, से हमने ले लिया 3,1 और से हमने ले लिया 2,3, तब भी क्या ये रिलेशन R2 R के इक्वल होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। तो ये R2 और R के बराबर होएगा। तो यहाँ हमने कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लिए, यहाँ पर हमने 2 इक्विवेलेंस रिलेशन निकाले R एंड R1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं।